नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं एमपीटास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 2024 के बारे में। दोस्तों यदि आपने भी यहां पे मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स के लिए यदि आपने यहां पे एडमिशन ले लिया है या फिर आप एडमिशन लेने वाले हैं और आप स्कॉलरशिप फॉर्म डालने वाले हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एमपीटास का जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको एमपीटास का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बना लेना है और उसको यहाँ पे कॉलेज में सबमिट कर देना है। तभी आप आगे चल के यहाँ पे एमपीटास का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो यहाँ पे आप डाल पाएंगे। एमपीटास का स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट होगी यहाँ पे मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। यहाँ पे आप आज मैं बताने वाला हूँ आप एमपीटास का जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे क्लियर बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका जो एमपीटास का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो होता है, उसके बाद ही आप यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म डाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो स्कॉलरशिप एमपीटास का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। स्कॉलरशिप का यदि आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो वो अभी स्टार्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमपीटास प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपने एडमिशन ले लिया है तब भी, यदि आपने एडमिशन नहीं लिया है तब भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आप एमपीटास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे उसको आपको यहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है उस कॉलेज में आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा, जब भी यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप फॉर्म खुलेंगे, दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप फॉर्म है जो आपके दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके यहाँ पे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपको प्रोफाइल बना के कॉलेज में सबमिट कर देना है और जब भी यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप फॉर्म खुलेगा तब आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर देना है। तब आपको आईडी बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं लगने वाली है। यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे डालना है वो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जो है हितग्राही पंजीयन आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आपको यहाँ पे यदि आप एमपी के हैं और एमपी में आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है तो आप यहाँ पे एमपीटास, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, BHMS, MBBS, यहाँ पे बी फार्मेसी, BE या फिर BA, BSc, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो यहाँ पे एमपीटास पोर्टल से ही डलने वाला है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे इसी पोर्टल से होने वाला है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आप अदर स्टेट्स हैं और एमपी में यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका एमपीटास स्कॉलरशिप से यहाँ पे फॉर्म नहीं डलने वाला है, आपका एनएसपी या फिर अदर पोर्टल से यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप फॉर्म डलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपीटास प्रोफाइल से रिलेटेड, एमपीटास स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एमपीटास का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे बनना है, उसकी सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर देना है। कुछ यहाँ पे कुछ भी गलती आपको नहीं कर लेना है, सब कुछ यहाँ पे आपको पूछ के कर लेना है। वैसे तो मैं आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। दोस्तों एमपीटास प्रोफाइल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगने वाला है, आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, आपका समग्र आईडी लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, मूल निवासी लगने वाला है और यहाँ पे आपका जो आधार में मोबाइल नंबर है वो आपका यहाँ पे लगने वाला है। ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे सिर्फ लगने वाले हैं। इनकी हार्ड कॉपी आपको नहीं लगने वाली है, ना ही अपलोड होने वाला है। इनकी डिटेल्स बस आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है। बाकी फ़ीस की बात कर लेता हूँ तो इसमें कुछ भी फ़ीस आपकी यहाँ पे नहीं लगने वाली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें फ्री में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। इसमें यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड है, आपका जाति प्रमाण पत्र है और आपकी समग्र आईडी है, इन तीनों में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यहाँ पे सेम होना चाहिए। नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होना चाहिए। यदि आपकी कुछ भी मिस्टेक हुई डेट ऑफ बर्थ में या फिर नाम में तो आप जो है एमपीटास का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपका जाति प्रमाण आधार कार्ड में नाम या फिर
तीनों को पहले मैच कर लेना। यदि किसी एक में भी आपका कुछ गलत है, नाम या डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र में नाम डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको तहसील जाके नाम और डेट ऑफ बर्थ सही करा लेना है। 5 से 7 दिन में आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो चेंज हो जाता है। यदि आपकी समग्र आईडी में नाम गलत है और डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, समग्र आईडी पोर्टल पे जाके केवाईसी कर लेना है। केवाईसी की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो आप वहाँ जाके और एमपी टास्क पोर्टल पे केवाईसी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, 24 घंटे में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो जाएगी। यदि आपकी आधार कार्ड में ही डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आधार केंद्र जाके आपको मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवा लेना है, और नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करवा लेना है। दोस्तों आधार कार्ड में तो आपको डेट ऑफ बर्थ ऊपर ही दिख जाती है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे चेक करना है, आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना है। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको लोक सेवा केंद्र खोल लेना है। आप जैसे ही लोक सेवा केंद्र खोलेंगे, आपको जो आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है, दोस्तों इसमें डिजिटल जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपका लगने वाला है। आपका जो पुराना है वो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन की स्थिति जाने, इस पर आपको आ जाना है। आप जैसे ही यहाँ पे इस पे आएंगे, आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र निकाल लेना है, उसमें आपका एक नंबर रहता है आर एस करके एक नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, RS/ कुछ नंबर रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और खोजे पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही खोजे पे क्लिक करेंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम भी लिखा रहेगा, तो आपको नाम चेक कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है कि यहाँ पे सही है या फिर गलत है। यदि गलत है तो तहसील जाके सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे नाम सही करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको समग्र आईडी में कैसे चेक करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ, समग्र पोर्टल आपको यहाँ पे खोल लेना है। समग्र पोर्टल खोलने के बाद पहली वेबसाइट ही खोल लेना है, samagr.gov.in। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कट कर देना है और समग्र सदस्य प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी जो है समग्र आईडी डाल देना है, समग्र फैमिली आईडी नहीं डालना है, समग्र मेंबर आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो समग्र आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है वो खुल के आ जाएगा। यदि सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गलत है तो आपको केवाईसी कर लेना है। ऑनलाइन ही आप समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, केवाईसी पे जाना है। केवाईसी में आपको मोबाइल नंबर, समग्र आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका आधार नंबर है वो डाल देना है। आधार पे एक OTP आएगा और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। 24 घंटे में जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही होके आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी तीनों में डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। अब आप जो है यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। प्रोफाइल पंजीयन कैसे करना है वो मैं आगे यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों प्रोफाइल पंजीयन करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है एमपी टास्क पे। एमपी टास्क पे आ जाना है, पहली वेबसाइट ही खोल लेना है tribal.mp.gov.in। आप जैसे ही खोलेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यदि आपने पहले से आपकी प्रोफाइल है इस पोर्टल पे बनी हुई है, यहाँ पे 11th 12th या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो आपको प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही प्रोफाइल आपको यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड डाल के प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। न्यू ID बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने यहाँ पे न्यू एडमिशन लिया है। यदि आपने BSc में आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप MSc का फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है प्रोफाइल की रजिस्ट्रेशन करने की। आप पहले की जो प्रोफाइल है वही आपकी यहाँ पे चल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन, नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन पे आ जाना है। नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम डाल देना है, आपका हिंदी में नाम डाल देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और फादर्स नेम डाल देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार के अनुसार आपका यहाँ पे नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपको आपका एड्रेस डाल देना है, आधार वाला एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको ग्रामीण और शहरी सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप ग्रामीण है तो यहाँ पे जिला, ब्लॉक, पंचायत और गांव, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। वैवाहिक स्थिति से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही फिल कर लेना है, क्योंकि इसी से आपका आगे चल के यहाँ पे काम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उस पर एक नंबर लिखा रहता है RS नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
और आगे उसके एक जारी दिनांक रहती है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं। और यहाँ पे आपका ऑर्फन, यदि आप अनाथ हैं तो आपको यहाँ पे एस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जाएँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक चीज़ जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे, यदि आप सुरक्षित करें और आगे जाए पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ एरर आता है। एरर वो आपका यही रहेगा कि आपकी आधार समग्र आईडी और कास्ट सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ गलत है। इसीलिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सही करा लेना है। सही कराना मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप सुरक्षित करें और आगे जाए पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जाति एंड समग्र डिटेल्स पे आ जाएंगे। जाति एंड समग्र डिटेल्स पे आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद नीचे सुरक्षित करें एवं आगे जाएं, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे समग्र आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। समग्र आईडी यहाँ पे आपको हितग्राही की समग्र आईडी डाल देना है, जो पर्सनल आईडी रहती है वो डाल देना है, और आगे आपको जो है परिवार की समग्र आईडी डाल देना है। आप जैसे ही समग्र आईडी फिल करेंगे उसके बाद समग्र विवरण प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपकी डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपकी डिटेल्स कुछ भी गलत आ रही है उससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी आती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिटेल्स मिसमैच हो रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, तो आपको जो मैंने पहले बताई है केवाईसी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आपकी जो समग्र आईडी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और सुरक्षित करें एवं आगे जाए पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके यहाँ पे जो आपकी आय है वो डाल देना है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट में आय लिखी है वो फिल कर देना है। और यहाँ पे 6th नंबर का एक ऑप्शन है 1 लाख से लेके 1,50,000। दोस्तों यहाँ पे जो है 1 लाख से कम आपकी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। उससे आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। आपको यदि आपकी 1 लाख से कम है, यदि आपकी 40,000 इनकम है, तो आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इससे कम आपका जो है ऑप्शन नहीं आता है और इससे कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है स्कॉलरशिप में। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको भोपाल या फिर जिस भी ज़िले से आप यहाँ पे पंजीयन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, समय यहाँ पे आपको सुरक्षित करें एवं आगे जाए पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सुरक्षित करें एवं आगे जाए पे क्लिक करेंगे आपके सामने मूल निवासी की यहाँ पे डिटेल्स खुल के आ जाएगी। दोस्तों ये जो सारी ऊपर डिटेल्स बता रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको डालने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मूल निवासी की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। मूल निवासी की डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है। आपको यहाँ पे 4th नंबर का एक ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पे डाल देना है कि मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ तथा मैंने राज्य स्थिति में किसी भी संस्थान से निरंतर 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त की है। इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जमा करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करें पे क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स सेव होके आ जाएगी। उसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी आपने डिटेल्स डाली है, जो प्रीव्यू है वो खुल के आ जाएगा। प्रीव्यू आपको अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो, यदि कुछ गलत डाली है तो बैक जाके सही कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है, कुछ भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आएगा, पासवर्ड डालने का ऑप्शन। पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है। आप कुछ भी पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, @ और नंबर लगा के आप पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। आगे भी आपको पुनः सेम पासवर्ड डाल देना है और सबमिट करें पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे सबमिट करें पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो यूज़र आईडी है वो खुल के आ जाएगी। आपका यहाँ पे पंजीयन कंप्लीट हो गया है। अब आपको EKYC करना है। EKYC करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं आगे चल के बता दूंगा। सबसे पहले जो आपको यूज़र आईडी लिखा के आई है ये आपको कहीं पे कॉपी करके रख लेना है या फिर कहीं पे लिख के रख लेना है। ये यूज़र आईडी आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से MP टास्क पोर्टल पे आ जाना है। फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपके यहाँ पे बता दूंगा। MP टास्क C, इस पे आ जाना है।
इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र आईडी डाल देना है। यूज़र आईडी जो लिखा के आई थी वो आपको यार, और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया था लास्ट में, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डाल देना है। कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इस टाइप से खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका यूज़र आईडी बन चुका है, लेकिन जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करेंगे आधार से तब तक आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, तब तक आपका स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ पे नहीं डल पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आधार नंबर आ जाएगा। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, आधार आधारित पंजीयन और यहाँ पे वर्चुअल आईडी। आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको ओटीपी से कर देना है। यदि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो आज ही आधार केंद्र जाके आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लेना है, क्योंकि बायोमेट्रिक के थ्रू आपको बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, इसीलिए आपको आधार में मोबाइल नंबर जुड़वा लेना है। आप जैसे ही ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जैसे ही फिल करेंगे आपकी यहाँ पे जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इस पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ से आपका क्या होने वाला है, आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, माय प्रोफाइल में जाना है। माय प्रोफाइल में जाके और यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो प्रिंट होके आ जाएगी। आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है या फिर कहीं पे सेव करके रख लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है, और कॉलेज वाले यहाँ पे आपको जैसे ही वेरीफाई करेंगे और जैसे ही आपके स्कॉलरशिप फॉर्म डालेंगे, जनवरी फरवरी या फिर आपका दिसंबर लास्ट तक स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर वाले। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट होंगे, आप यहाँ पे पीएमएस में जाके और स्कॉलरशिप फॉर्म डाल सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे डालना है उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। यदि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो स्कॉलरशिप फॉर्म डालना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर के रिन्यूअल स्टार्ट हो गए हैं, सेकेंड ईयर का जो रिन्यूअल है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। आप कैसे सेकेंड ईयर में रिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। जैसे ही स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट होंगे वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा आप किस टाइप से स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, आप किस टाइप से एमपी टास्क की प्रोफाइल में है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ एरर आ रहा हो, कुछ मिस्टेक आ रही हो, यदि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी टास्क प्रोफाइल से रिलेटेड, एमपी टास्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एमपी टास्क स्कॉलरशिप से रिलेटेड और रिन्यूअल से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं।